यूपी की सियासत में बहुजन समाज पार्टी की नेता सुप्रीमो मायावती की बैठक ने एक बार फिर हलचल का माहौल बना दिया है। मायावती ये ने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ना तो सपा हरा सकती है न कांग्रेस। भाजपा को हराने की ताकत सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के पास है। और मायावती ने यह भी कहा कि 2007 के नतीजे को देख लीजिए, हमने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, जबकि 2022 के चुनाव में मुस्लिम समाज का पूरा वोट सपा को मिला, उसके बाद भी सरकार नहीं बना सकी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम पब्लिक के बीच जा रहे हैं, जनता से बात करेंगे। जनता की क्या राय है मायावती की इस बैठक पर, हम सीधे जनता से साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे और मायावती की इस बैठक के विषय में उनका क्या कहना है। मायावती कह रही हैं कि भाजपा को ना तो कांग्रेस हरा सकती है न सपा, भाजपा को हराने की ताकत सिर्फ बसपा के पास है। मायावती के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? मायावती को 4 दफ़े उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, कोई काम उन्हें नहीं किया। आज दलितों का, मुसलमानों का जो हाल है 2012 से वो एकदम अंडरग्राउंड है। कोई भी लड़ाई उन्हीं ने जनहित के लिए आके जनता के बीच नहीं लड़ी, कोई लड़ाई नहीं लड़ी। और ये सिर्फ वोट काटने की भी राजनीति है कि मायावती आएंगी तो वोट काटेंगी। हम इस चीज़ को बिल्कुल नकारते हैं कि मायावती जब 2007 में जीती तो उन्हीं ने ये कहा कि हमको ब्राह्मणों ने जिताया, ये उनका बयान था। और 2012 में जब वो हारती हैं तो कहती हैं हमको मुसलमानों ने हरा दिया। अब उनका 7 वाला बयान सही था कि 12 वाला सही था, ये तो उन्होंने डिसाइड करना है। बहरहाल मैं मुसलमानों से अपील करूँगा कि इस वक्त ख़ास तौर से दलित, पिछड़े, कमज़ोर बटे नहीं, एक तरफ हो के एक ताकत बन के एक तरफा वोट डालें और इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को, संविधान को और एकता भाईचारा को कायम करना है, संविधान को बचाना है, तो ख़ास तौर से एक तरफा वोट डालना है। वोट किसको डालना है ये आपको तय करना है, क्योंकि मेरे बोलने से ये होगा कि ये उनके प्रचारक हैं। आपको नहीं लगता कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो ये जो राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं? कौन राजनीति? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का पिलर ही हिंदू मुसलमान पे तय है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी में जो आज उनके सहयोगी हैं वो भी इस टाइप की बात नहीं करते। जिनके वो शाना बशाना खड़े हैं, जिनके समर्थन गठबंधन से हैं, वो भी बात नहीं करते। मगर भारतीय जनता पार्टी का तो वजूद ही हिंदू मुसलमान कमज़ोरों के ख़िलाफ़ रहा है। मेरा नहीं समझता कि अब की जो है इनकी हर चुनाव में जनता एक तरफा हो के एक तरफा वोट डालेगी और इनकी विदाई निश्चित है, ऐसा मेरा मानना है। मैं मोहम्मद आफाक आपके कैमरे पे ये बात को कह रहा हूँ। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई जी आइए थोड़ा सा बताइए। मायावती कह रही हैं कि भाजपा को सिर्फ बसपा हरा सकती है, ना सपा हरा सकती है, ना कांग्रेस। क्या लगता है आपको? मुझे कोई आइडिया नहीं है। नहीं, आप मुस्लिमों का रहनुमा किसे मांगते हैं, अखिलेश यादव या राहुल गांधी? माफ़ी चाहता हूँ। इनका कहना है कि ये नहीं कह सकते हैं, इनको आइडिया नहीं है। और चुनावी बयान नज़दीक आते ही एक सवाल बड़ा तेज़ी से उमड़ता है कि बसपा आखिर मुस्लिमों का रहनुमा कौन है। बड़ी बात है क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा बताते हैं, मुस्लिमों के लिए काम करने वाला बताते हैं। क्या लगता है आपको कि मुस्लिमों का रहनुमा कौन है आखिर? यहाँ पे उत्तर प्रदेश से मुस्लिमों के लिए रहनुमा वो है अखिलेश यादव काम करते हैं मुस्लिमों के लिए। जी। मायावती कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को न तो कांग्रेस हरा सकती है, न सपा समाजवादी पार्टी हरा सकती है। आपको लगता है कि वो मायावती सही कह रही हैं? मायावती सही नहीं कह रहे। अब इस बार बीजेपी हार जाएगा। इस बार बीजेपी हारेगी? हार जाएगा। सरकार, सपा सरकार बनाएगी? जी जी जी। मायावती के बयान के बाद जिस तरीके से हलचल का माहौल बना है और मुस्लिम समाज के लोगों में भी ये चर्चा का विषय है कि आखिर मायावती ये तय कैसे करेंगी भाजपा उनसे हारेगी। तमाम सारी बातें हैं क्योंकि कई सारे बड़े राजनीतिक दल हैं। हम बात करेंगे, इस वक्त हम फल मंडी में हैं और कई सारे फल व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे। शमीम जी आपका नाम है। शमीम जी, मायावती कह रही हैं कि भाजपा को केवल वही हरा सकती है, ना तो कांग्रेस हरा पाएगी ना सपा हरा पाएगी। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अरे आप बताइए। अरे थोड़ा आप भी बताइए, वोट तो आप भी करते हैं ना? वोट करते हैं मगर दगाई आपको नहीं लगता है? आपको क्या लगता है मुस्लिमों का रहनुमा कौन? अरे हम देव चाचा आप बताइए, मुस्लिमों का रहनुमा कौन है? मुस्लिम रहनुमा ऊपर वाला है। अखिलेश यादव कहते हैं हम मुस्लिमों का रहनुमा, राहुल गांधी कहते हैं मैं रहनुमा, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं मैं रहनुमा। आखिर रहनुमा कौन है? ऊपर वाला। ऊपर वाला रहनुमा है।
अच्छा, क्या लगता है भाजपा को मायावती हरा पाएंगी? मायावती कहाँ हरा पे भाजपा को? अखिलेश हराएंगे? कोई नहीं हरा पे। कोई नहीं हरा पाएगा भाजपा को। नहीं। भाजपा मजबूत संगठन हो गया है। हाँ। क्या लगता है अखिलेश यादव या राहुल गांधी या फिर मायावती, भाजपा को कौन हरा सकता है? बोलो चचा, जो बोल देना भाई समझो, अरे आप बता दो, जो चचा समझो। कुछ तो आपकी भी राय होगी ना। वो जो कहा कह अरे वोट तो तुम भी देते हो, दे क्यों नहीं रहे सबको? वोट देते हो ना, हाँ। सरकार तो आप भी चुनोगे। क्या लगता है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस भाजपा को हरा पाएगी या केवल बसपा हराएगी? क्योंकि मायावती कह रही है ये ताकत केवल मायावती के पास है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन हरा सकता है? अब इसको ऊपरे वाला बता सका कौन हरा सकता कौन नहीं है। ऊपर वाला बताएगा। वोट तो आप देते हो। इधर तो समीम जी आप बताइए। कुछ और लोग हैं, बात करेंगे क्योंकि तमाम सारी बातें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ऊपर वाला ही सरकार तय करेगा, ऊपर वाला ही भाजपा को हरा पाएगा। तमाम सारी बातें हैं। एक और फल व्यापारी हमारे साथ, क्या लगता है कौन हरा सकता है भाजपा को? अखिलेश यादव अखिलेश यादव हरा सकते हैं? बिल्कुल हरा सकते हैं, अखिलेश यादव ही हराएंगे, अखिलेश यादव हराएंगे? बिल्कुल पक्का। 27 में आ रहे 270 प्लस, 270 प्लस आएंगे, बिल्कुल गारंटी के ये साथ। मायावती किस दावे से कह रही है कि हम भाजपा को हरा पाएंगे, अखिलेश नहीं हरा पाएंगे? मायावती इसलिए कह रही है, वोट था उनके पास, वोट अब नहीं है इस समय, वोट इसलिए नहीं, सभा नहीं कर रही ना वो कहीं। अभी तो 9 तारीख को सभा की थी। सभा की थी, लेकिन जब चुनाव होता तो कहाँ करती और सभा। सभा में इतनी सारी भीड़ जुटी, 15 लाख आदमी आया, खूब सारा हुजूम उमड़ा। लोगों ने कहा कि मायावती, इस बायक मायावती ने जो है शक्ति प्रदर्शन किया है। कैसे कहेंगे आप सभा नहीं करती हैं? एक सभा से कुछ नहीं होता है, चुनाव की टाइम सभा करनी चाहिए ना। तो मायावती बैठक पे बैठक कर रही है। 22 में एक भी सभा की हो बताओ। 22 में अगर करती तो अरे अब 22 में तो अखिलेश यादव की ऐसे हालत खराब थी। अगर मायावती सभा करती तो और हालत खराब हो जाती, फिर कैसे क्या होता? हालत क्यों, वोटर तो आता बसपा का, बसपा की वोट तो मिलती बसपा को। अच्छा। बसपा का वोट पूरा भाजपा में जा रहा है, बसपा को भाजपा में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। मतलब जब बसपा सभा नहीं कर रही है, बसपा का वोट कहाँ जाएगा? अच्छा, बसपा समझ ही नहीं रहा हमारा प्रत्याशी कौन है। तो इन भाई का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी ज़्यादा सीटें लाकर चुनाव जीत रही है। हमारे साथ एक चचा हैं जिनसे बात करेंगे, क्योंकि मायावती का जो बयान है उस बयान को लेकर चचा मायावती कह रही है कि नहीं, मायावती कह रही है कि केवल भाजपा को ही हरा सकती, बाकी न सपा हरा सकती। मायावती अवसरवादी है, ये बातचीत सिर्फ है और कुछ नहीं है। ये बीजेपी के साथ मिली भगत है, बीजेपी मायावती कोई फर्क नहीं है। अच्छा, तो क्या लगता है कौन हरा सकता है बीजेपी को? बीजेपी को ये तो ये अलायंस है, इकट्ठे जो पार्टी और पार्टी छोटे जो ग्रुप इकट्ठे हो वही हरा सकते मतलब छोटी छोटी पार्टियों का जो अलायंस हुआ है, यानी इंडिया गठबंधन हरा, इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन हराएगा, वही ऑप्शन है, वही ऑप्शन है। हाँ। अच्छा चचा, एक बड़ी बात आती है, जब चुनाव आज नज़दीक आ जाते हैं सभी राजनीतिक दल ये बताने लगते हैं कि मुस्लिमों का रहनुमा वही है, मुस्लिमों के लिए केवल वही काम करते हैं। आपकी नज़र में मुस्लिमों का रहनुमा कौन है? नहीं, रहनुमा क्या है, आजकल आदमी पहले आज से 40 साल पहले जज की, वकील की, डॉक्टर की पूजा होती थी बहुत बड़ी। आजकल बस अब भक्षक बन रहे, रक्षक नहीं भक्षक। अच्छा, तो इसलिए क्या कि जो अब दिल्ली में क्या, हम 40 साल अभी 3 महीने बाद लखनऊ शिफ्ट हुए दिल्ली, तो हमारे यहाँ पर क्या था, दिल्ली में डॉक्टर बहुत से हैं जो 40 लाख के आपका डॉक्टर का बिल है वो 50,000 छोड़ देगा। अच्छा, लेकिन देखते हैं, असेसमेंट करते हैं कि सही कौन है, गरीब कौन है, असलियत में गरीब कौन है। अच्छा, हमारे साथ कुछ और भाई लोग हैं जिनसे बात करेंगे, क्योंकि मायावती जिस तरीके से ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को केवल वही हरा सकती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। क्या लगता है आपको कि मायावती जिस तरह से बोल रही हैं कि मुस्लिम समाज का पूरा वोट 2022 में अखिलेश यादव को मिला, उसके बाद वो चुनाव हारे और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, अभी मायावती ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को केवल बसपा ही हरा सकती है, ना तो अखिलेश हरा सकते हैं यानी सपा, ना राहुल गांधी हरा सकते हैं कांग्रेस। किस नज़र से देखते हैं? कोई हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, टिप्पणी नहीं करेंगे, एक सामान्य सी बात है। आपको क्या लगता है? सजेशन भी नहीं देना चाहते। अच्छा, सजेशन। तो इनका कहने का मतलब है कि ये सजेशन नहीं देंगे, इस विषय पे नहीं बोलेंगे। चाचा, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है, मायावती, अखिलेश, राहुल गांधी? मायावती हरा सकती हैं, आप मानते हैं? 2022 के चुनाव के नतीजे को देख के आप ये मानते हैं कि मायावती हरा हरा सकती है। हरा सकती हैं?
ये उनकी ताकत है। तो इन चचा का कहना है कि मायावती हरा सकती हैं, वो ताकत मायावती में है कि वो बीजेपी को हरा सकती। मायावती के बयान के बाद हम कई सारे लोगों से बात कर रहे हैं और लगातार ये पूछ रहे हैं कि आखिर मायावती का ये जो बयान है वो कहीं उनका ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर उनमें वो ताकत है कि वो बीजेपी को हरा सकती है। क्या लगता है कौन हरा सकता है बीजेपी को, मायावती, अखिलेश यादव या राहुल गांधी? हमारे हिसाब से जो है अगर जो काम ठीक ठाक करे तो उसको पब्लिक जिससे पब्लिक खुश हो जाए उसी हिसाब से जो है सरकार तो कोई भी बन सकती है। अब मायावती भी बन सकती है, अगर अच्छा काम करे तो अखिलेश यादव भी बन सकते हैं और बीजेपी भी बन सकती है। मौजूदा समय में केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में बीजेपी है। बीजेपी लगातार कह रही है कि हम डबल इंजन की सरकार है और मुस्लिमों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये बीजेपी सरकार मुस्लिमों के लिए काम कर रही है? मुस्लिमों के लिए काम कर रही है या, क्योंकि सारी सरकारें तो हमें इसी तरीके लगती हैं। कोई हाँ, सब जिसका मामला जैसा है वो अपना अलग ही अलग है सब। क्या लगता है दादा कौन हरा सकता है बीजेपी को? भाई इनको तो जो भी हरा सकता है, ये गठबंधन ही हरा सकता है इनको। गठबंधन हरा सकता बिल्कुल बेशक। और जो सरकार आनी चाहिए वो राहुल गांधी की आनी चाहिए इस टाइम। है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो मायावती का बयान है ये बयान उनका सही है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? ना, बयान तो सही है बिल्कुल। तो मतलब मायावती हरा सकती है बीजेपी? बिल्कुल हरा सकती है। वो अनुशासन है उनके पास, हर चीज़ है। जब इनकी सरकार आती है तो आदमी डरे डरे रहते, करप्शन जो करते, करप्ट जो होते वो डरे डरे रहते। हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि मेरठ के अंदर अस्पताल में पहुंच गई, वहाँ पे उन्होंने व्यवस्था सही नहीं करा तो सस्पेंड कर दिया कर्मचारियों को। तो हमें इनका अनुशासन पसंद है। तो आप चाहते हैं अगर मायावती सरकार आ जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मायावती सरकार आ जाए कोई दिक्कत नहीं हमें किसी तरह की। अच्छा, क्या लगता है मुस्लिमों का रहनुमा किसे माना जाए? क्योंकि जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं मायावती भी कहती है हम मुस्लिमों के लिए काम करते हैं, अखिलेश यादव भी कहते हैं। अखिलेश यादव तो टोपी भी लगा लेते हैं, अक्सर अपने आप को मुस्लिम बना लेते हैं, और राहुल गांधी भी टोपी लगा लेते हैं। आखिर रहनुमा किसे माने? देखिए, रहनुमा जो हमारा है वो अल्लाह ताला है। सही बात। ठीक है, सरकार तो जिसकी आगे किसी की भी आवे, किसी के लिए कुछ नहीं हो पाता। अच्छा, बिल्कुल नहीं हो पाता। सिर्फ पैसे वाला को होता है, गरीब आदमी को कुछ नहीं होता। मुझे तो ये लगता है अनुशासन हो जाए इतना ही बहुत है। तो इनका कहना है कि मायावती की जो सरकार थी वो अच्छी सरकार थी और अनुशासन और के साथ साथ कानून भी लाई थी। लेकिन तमाम सारे लोगों की जो राय है उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव या फिर गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को हराकर सरकार बना सकती है। कैमरामैन उसामा के साथ मैं उपेंद्र त्रिपाठी, प्राइम टीवी लखनऊ।